हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों, पोल्यूशन ड्यू टू स्मोग। कि जो कोहरा होता है, स्मोग होता है, उसके कारण जो प्रदूषण होता है वो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और दोस्तों, पिछली बार का जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था इनटेक 022023 का, उसके अंदर ये टॉपिक रिपीटेबल था। बार बार ये टॉपिक आपका पूछा गया था, प्रत्येक एएससी पे पूछा गया था। तो दोस्तों, इस लिहाज से ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। और पीछे के जो आपके इनटेक हुए हैं उनमें भी ये देखा गया है कि ये टॉपिक रिपीटेबल रहता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को और इसकी पीडीएफ को शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और आप यूट्यूब पे पर अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है पोल्यूशन ड्यू टू स्मोग, स्मोक के कारण प्रदूषण। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पॉइंट ऐड करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर। वी ऑल नो दैट स्मोक पोल्यूशन इज ए पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। हम सभी जानते हैं कि स्मोक प्रदूषण वायु प्रदूषण का एक हिस्सा है और यह दृश्यता को कम करता है। जो देखने की क्षमता है, विजिबिलिटी है, उसको क्या करता है दोस्तों, कम कर देता है। नेक्स्ट है, द टर्म स्मोक वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द अर्ली 19th टू डिस्क्राइब ए मिक्स स्मोक एंड फॉग। स्मोक शब्द का प्रयोग पहली बार 1900 के दशक की शुरुआत में धुएं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, द स्मोक यूजुअली केम फ्रॉम बर्निंग कोल। धुआं आमतौर पर कोयला जलने से आता है। धुआं कहां से आता है दोस्तों, आमतौर पे कोयला जलने से आता है। नेक्स्ट है, स्मोक वॉज कॉमन इन इंडस्ट्रियल एरियाज। धुआं औद्योगिक क्षेत्रों में आम है एंड रिमेन्स ए फेमिलियर साइट इन सम सिटीज टुडे। औद्योगिक क्षेत्रों में जो स्मोग है वो एक आम बात है, वहां पे आसानी से मिल जाता है। और आज कुछ शहर ऐसे हैं जो इसके दृश्य से परिचित हैं, वहां पर भी हमें ये देखने को मिल जाता है। जैसे नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, आप मुंबई बॉम्बे के अंदर देख सकते हैं। इस प्रकार के जो शहर हैं वो भी इस के अंदर पीछे नहीं है, वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वहां पर भी हमें कोहरा स्मोक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, टुडे मोस्ट ऑफ द स्मोक वी सी इज फोटोकेमिकल स्मोक। आज हम जो स्मोक देखते हैं उसमें से अधिकांश फोटोकेमिकल स्मोक है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक इज produced when sunlight reacts with nitrogen oxide and at least one volatile organic compound VOC in the atmosphere। क्या है दोस्तों, जो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब सूरज की रोशनी नाइट्रोजन ऑक्साइड और वायुमंडल में कम से कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ जब क्रिया करती है तो फोटोकेमिकल स्मोग उत्पन्न होती है या पैदा होती है। नेक्स्ट है, स्मोग इज unhealthy। Smog is unhealthy to human and animals and it can kill plants। Smog मनुष्य और जानवरों के लिए तो अस्वास्थ्यकर है, उनके लिए तो हानिकारक है, बल्कि यह पौधों को भी मार सकती है। स्मोग इज ऑल्सो अगली। यह बदसूरत होती है। इट मेक्स द स्काई ब्राउन और ग्रे।
यह आकाश को भूरा और ग्रे कलर का कर देती है, मटमैला कर देती है। स्मोक इज कॉमन इन बिग सिटीज विथ ए लॉट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रैफिक। बहुत सारे उद्योग और यातायात वाले बड़े शहरों में स्मोक एक आम बात है, वहां पे हमें आसानी से यह मिल जाती है। नेक्स्ट, many countries including the United States have created law to reduce smoke। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों ने स्मोक को कम करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। नेक्स्ट, some laws include restriction on what chemicals a factory can release into the atmosphere or when the factory can release them। कुछ कानूनों में इस बात पर प्रतिबंध शामिल है कि कोई फैक्ट्री कौन से जो केमिकल है, रसायन है, उनका काम में ले रही है और उनको वायुमंडल में छोड़ रही है, या फैक्ट्री उन्हें किस समय छोड़ रही है, कब छोड़ रही है, ये सभी रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। सरकार के जो कानून बनाए गए हैं उनके अंडर ही ये सब काम होता है। नेक्स्ट है, सम कम्युनिटीज हैव burn days when residents can burn waste such as leaves in their yard। These limits on chemical released into the air reduce the amount of smoke। कुछ समुदाय जब सर्दियों के अंदर जलने के दिन होते हैं, जब निवासी अपने आंगन में पत्तों जैसे अपशिष्टों को जला देते हैं। जब पतझड़ की ऋतु आती है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों के नीचे पत्ते गिर जाते हैं, तो कुछ लोग उन पत्तों को जला देते हैं, या हवा में छोड़े गए रसायनों पर ये सीमाएं धुंध की मात्रा को कम कर देती हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, स्मोक इज स्टिल ए प्रॉब्लम इन मैनी प्लेसेज। कई जगहों पर स्मोक अभी भी एक समस्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी दिल्ली का विजिट किया है या नोएडा का विजिट किया है तो वहां पर आपको दोपहर तक जो स्मोक है उसके गुबार देखने को मिल जाएंगे। स्मोक का जो असर है वो आपको नोएडा और दिल्ली के अंदर बहुत अधिक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, everyone can do their part to reduce smoke by changing a few behavior। हर कोई कुछ व्यवहारों में बदलाव करके, जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर बदलाव करके धुंध को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकता है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यह केवल दोस्तों गवर्नमेंट पर ही निर्भर नहीं करता। इट इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट बट आल्सो डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी टेकल स्मोक। कि हम जो स्मोक उत्पन्न करने वाले साधन हैं उनका किस प्रकार से उपयोग ले रहे हैं ये हम पे निर्भर करता है। और दोस्तों केवल इसके अंदर सरकार ही बहुत कुछ नहीं कर सकती, इसके अंदर जो अपनी सोसाइटी है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक ये कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने अगर ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल अलग से बना लिया है, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसके अंदर 80 to 90 बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और वो डेली ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने अभी तक वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली एक टॉपिक के साथ हमारे अंडर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसकी हमारी विजुअलेंस के अंडर आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देके वहां पर आपको आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको जो कमियां रहती है वो आपको बताई जाती है कि आपको किस प्रकार से अपना ग्रुप डिस्कशन हैंडल करना है। जब आप जीडी देने जाएंगे तो आपको किस प्रकार से बिहेव करना, आपको सभी बातें बताई जाती हैं। दोस्तों जैसा आपको वहां पे देखने को माहौल मिलेगा वैसा ही माहौल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो दोस्तों उस चैनल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।